हीरामणि वैष्णव ने बहुत शानदार आपको हंसाया भी, झूठ भी बहुत बोलता है कविता में कि मैं लड़की देखने गया। ये नहीं गया था, इसके पापा गए थे। हाँ, पर लड़की के बाप से इसके पापा की बात हुई तो इसके पापा ने पूछा, वो तो कोयले का मामला है उधर तो है, सुबह मुंह धो के बस बाहर निकलो, उसके बाद फिर पाउडर लगाना पड़े, डिब्बी जेब में ही रहती है वहाँ छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो इसके पापा ने लड़की के पापा से पूछा कि आपकी लड़की समझदार तो है? तो बोले हाँ समझदार तो इतनी है कि जब ये लुका छिपी खेलते हुए कोयले की खदान में छिपती थी तो इसकी माँ को ही नहीं दिखती थी। फिर इसके पापा ने पूछा लड़की गोरी है कि काली है? गांव की गोरी है, अब क्रोध आ जाए तो फिर काली तो है ही। फिर इसके पापा ने पूछा लड़की की उम्र कितनी? वो बोले डबल सरकारी। डबल सरकारी मतलब 36 की। सरकार शादी के लिए 18 बोलती है, ये 36 की है, मैं बोला डबल सरकारी। अब इसके पापा ने फिर पूछा, बोले नहीं नहीं आप बोलने में आपसे गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा, 36 तो कमर होगी, उम्र क्या है? नहीं कमर 56 है, उम्र 36 है। अच्छा, इसके पापा फिर बेचारे परेशान, बोले आप भूल रहे हैं 36 वेट होगा, एज क्या है? बोले वेट 96 है, एज 36 है। फिर इसका पापा का दिमाग खराब, बोले एक बात बताओ, लड़की की साइज क्या होगी? 4x4 की है। अब फिर इसके पापा ने पूछा लड़की करती क्या है? ऑलमोस्ट डाइटिंग करती है। फिर इसके पापा ने आखिरी बात पूछी, अगर आखिरी बात में सही जवाब आया हो उसके लड़की के पापा का ताली बजाना। आपका मतलब सुबह सुबह प्रातः काल घूमने जाती है? लड़की का बाप बोला नहीं, संध्या काल में जाती है, पर हाँ प्रातः काल तक लौट आती है। यह हालत है। वो कोई टेंशन नहीं, ये शुरू से बदमाश है, ये शुरू से ही बदमाश है। क्या ये लड़कों के हॉस्टल में रहता था पर मिलता लड़कियों को हॉस्टल के सामने। हाँ, एक दिन प्रिंसिपल ने डांट दिया, बोले आज के बाद कोई भी लड़का लड़कियों को हॉस्टल पे दिखा तो 100 रुपये फाइन, दूसरी बार दिखा तो फाइन 200, तीसरी बार दिख गया तो फाइन 300 होगा। इसने पूछा सर मंथली चार्ज क्या रखा है? ये हालत है हमारी। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में नेहा शर्मा नमन। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर बड़ी श्रद्धा के साथ किसी कवियत्री को देशभक्ति के लिए बुलाया जाता है तो नेहा शर्मा नमन हमारी आपकी सबकी बेटी है। शीलवान साहसी सपूत ललनाए यहाँ, पति की अभिन्न वाम अंग अधिकारी है। गोयल साहब, सीता सी सती सी अनुसुईया और शकुंतला सी शुभ्र सात्वी की प्रीति रीति की पुजारी है, और ये सिंहनी है और सिंह शाही जनती है, और संतति सपूत पे सदा से बलिहारी है, और सबला सदा है इन्हें अबला कहो नहीं, वीर बहनें हैं, वीर बेटियां हमारी है। मैं इन 4 पंक्तियों से नेहा को बुलाता हूं कि तेरे माथे की शल चलती हुई तलवार हो जाए, तेरे माथे की शल चलती हुई तलवार हो जाए, और जिधर उठे नजर तीरों की एक बौछार हो जाए, और कड़क कर इस तरह ललकार दुश्मन को की सरहद पर तेरी आवाज ही लोहे की एक दीवार हो जाए। जोरदार तालियां नेहा शर्मा। मां भारती को नमन करती हूँ। गुलाबी नगरी जयपुर के सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को नमन करती हूँ। उपस्थित मंच को प्रणाम करती हूँ। स्वागतम स्वागतम। रवि जी और विनोद जी को इतने भव्य और सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। कविता पाठ शुरू करती हूँ। सूरत में समोसे में गाय का मांस, गाजियाबाद में जूस की दुकान में जूस में पेशाब मिलाकर हिंदुओं को पिलाया गया, जयपुर में गोलगप्पे में थूक लगाकर हिंदुओं को खिलाया गया, और ये सभी मुस्लिम जिहादी हैं। इन सब का उपचार कैसे किया जाए, एक मुक्तक सुना रही हूं। अच्छा है, बहुत बड़ी बात कही है। थूकने की बीमारी तुम्हें लग गई, भौंकने की बीमारी तुम्हें लग गई, सर को तन से जुदा जब से तुमने किया, सर को तन से जुदा जब से तुमने किया,
ठोकने की बीमारी हमें लग गई, ठोकने की बीमारी हमें लग गई। धन्यवाद। नेहा बहुत अच्छा मुक्तक है बेटा ये, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। शानदार मुक्तक है और इस विषय पे पहली बार कविता सुन रहा हूं मैं। हाँ, बहुत बधाई। क्रूर बादशाह औरंगजेब ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने 3 सगे भाइयों की हत्या की, दारा शिको, शाह सूजा और मुराद बख्श, और अपने वृद्ध पिता को जेल में डाल दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस देश में जिहादी मुसलमान उस औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं। ऐसे लोगों से कोई कैसे भाईचारा निभाएगा? भाईचारा निभाने से क्या फायदा, बैर तुमने किया हिंदुओं से सदा। भाईचारा निभाने से क्या फायदा, बैर तुमने किया हिंदुओं से सदा। तुम नहीं जानते हो कोई कायदा, तुम नहीं जानते हो कोई कायदा। तुमको मालूम है सिर्फ अल-कायदा, तुमको मालूम है सिर्फ अल-कायदा। आपकी तालियां थोड़ी कम लग रही हैं। अगला मुक्तक सुनाने जा रही हूँ और तालियों का साथ देते रहिए, क्योंकि इससे कवियों का भी साहस बढ़ता है। स्वागत है। देखिए, हम जातियों में बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे मुसलमानों की 58 जातियां हैं, लेकिन उन जातियों पे कोई कुछ नहीं बोलता। हमेशा हिंदुओं की जातियों में बोला जाता है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जाती है, वो भी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अगला मुक्तक सुना रही हूं। तुम बटोगे यदि तो कटोगे सदा। क्या बात है। अपनी भूमि को खोने से क्या फायदा, जाति पाति में बट कर सिमट जाओगे, जाति पाति में बट कर सिमट जाओगे। अब से मिल कर रहोगे करो वायदा, अब से मिल कर रहोगे करो वायदा। देश में सबसे पहले प्रॉपर्टी जिहाद, फिर लव जिहाद, फिर वोट जिहाद, और अब रेल जिहाद चल रहा है। रेल की पटरियों पर बड़े बड़े पत्थर और गैस के सिलेंडर रखे जा रहे हैं और हम सभी आराम से शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं। आप सभी को एक छंद सुनाने जा रही हूँ। अच्छा है। चोर लुटेरे पॉकेट मारो, कोलठ मारो मोदी जी, गुंडे और मवाली को भी सट सट मारो मोदी जी। रेलों की पटरी पर पत्थर, रेलों की पटरी पर पत्थर और सिलेंडर रखें जो गद्दारों के भेजे में अब गोली मारो मोदी जी, गद्दारों के भेजे में अब गोली मारो मोदी जी। मस्जिदों में हथियार और मदरसों में जिहादी तलवार, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरों की बौछार और गांधी जी की जय जयकार। ये मियां मुस्लिम तभी तक गांधी जी की जय जयकार कर रहे हैं जब तक कि इनकी आबादी ना बढ़ जाए। अगला छंद सुना रही हूं। मस्जिद में हथियार मिलेंगे और बुरके में जिहादी, और मदरसों में ट्रेनिंग, फिर हिंदुस्तान की बर्बादी। टोपी से पहचान बढ़ेगी, टोपी से पहचान बढ़ेगी,
लाशों से आबादी, बकरे काटो ईद मुबारक, वाह रे वाह गांधीवादी, बकरे काटो ईद मुबारक, वाह रे वाह क्या बात है नेहा। गांधीवादी। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब है, लाज अरे यार एक बार जबरदस्त तालियां चाहिए, क्या कहने। बहुत अच्छा है नेहा, बहुत अच्छा है। हिंदू काफिर होता है, हिंदुओं को मारने से 72 हूरें मिलती हैं। वो 72 हूरें जिनके थूकने से समंदर का पानी भी मीठा हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कहते उनके हैं, मुल्ला और मौलवी कह कहते रहे हैं। हैं। हाँ। हिंदू को काफिर कह कर फिर ठीक से रहना पाओगे, थूक चटाकर अपना फिर तुम जन्नत ना जा पाओगे। 72 हूरों की खातिर जो, 72 हूरों की खातिर जो इतना खून बहाते हो, सेना की गोली खाओगे, सड़कों पे मर जाओगे। सेना की गोली खाओगे, सड़कों पे मर जाओगे। माता की जय, भारत माता की जय। जिनकी रीढ़ की हड्डियों में मुगलों का खून है और जिनके दिलों में भारत को बांट कर राज करने का जुनून है, ऐसे गद्दार जयचंदों के लिए अगला छंद सुना रही हूँ। स्वागत है। बाघ बिलाव सियार सभी अब हिरणों का संहार करें, बाबा दोगले नेता हिंदू बनकर हिंदू पर ही वार करें। सेक्युलर सारे नेता, सेक्युलर सारे नेता जयचंदों सा व्यवहार करे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ये मान सम्मान गीता, रामायण, वेद पुराण, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान तभी तक सुरक्षित है जब तक कि इस देश में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। अगला छंद सुना रही हूं। रिश्ते नाते होली दिवाली, जब तक हिंदू ज्यादा है। राधे राधे देश में तब तक जब तक हिंदू ज्यादा है। हिंदू घटेगा देश बटेगा, क्या कहने। हिंदू घटेगा देश बटेगा, शब्दों की मर्यादा है। कन्या पूजन तब तक सुन लो जब तक हिंदू ज्यादा है। कन्या पूजन तब तक सुन लो जब तक हिंदू ज्यादा है। हमारे देश के सेक्युलर नेता हमेशा चिल्लाते रहते हैं भाईचारा भाईचारा भाईचारा। कितना भाईचारा है ये तो हम सब बांग्लादेश में देख ही रहे हैं। अपना अंतिम छंद सुनाने जा रही हूं, लेकिन आपकी तालियां जोर से बजनी चाहिए इस छंद में। जो भारत की जय ना बोले उनसे कैसा भाईचारा। गौ माता को खाने वाले उनसे कैसा भाईचारा। हिंदू को काफिर कहते जो, हिंदू को काफिर कहते जो, उनसे कैसा भाईचारा। तुमको अपनी ईद मुबारक, भाड़ में जाए भाईचारा। तुमको अपनी ईद मुबारक, भाड़ में जाए
भाईचारा। भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद।